ये बात उस दौर की है जब हिंदी सिनेमा ने अपने पंख फैलाकर उड़ना शुरू कर दिया था। अच्छी कहानियां लिखी जा रही थी और उनको पर्दे पर निभाने वाले कलाकार जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। नरगिस उसी ही दौर की कलाकार थी। वो 28 साल की उम्र में ही एक बुजुर्ग महिला का किरदार निभाने के लिए राजी हो गई थी। फिल्म थी मदर इंडिया और इसमें जो नरगिस ने अपने हुनर का जौहर दिखाया तो पूरी दुनिया में इसका डंका बज गया। इस फिल्म में 1958 में ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। पर्दे पर नरगिस ने वैसे तो कई कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी को लोग राज कपूर के साथ बहुत पसंद करते थे। दोनों ने साथ में 16 फिल्में की और 9 साल तक ये जोड़ी हिट बनी रही। आज नरगिस के जन्मदिन पर आपको बताते हैं ये अनसुनी कहानी। राज कपूर उन दिनों के टॉप क्लास अभिनेता थे और नरगिस उस वक्त की सबसे चहेती अदाकारा। उन दिनों दोनों के अफेयर के चर्चे भी आम हो चले थे। लगता था जैसे दोनों शादी ही कर लेंगे, लेकिन उनकी मोहब्बत शादी का रूप नहीं ले पाई और बाद में नरगिस ने राज कपूर को छोड़ सुनील दत्त से शादी रचा ली। राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे, लेकिन बावजूद इसके वो नरगिस से कई बार शादी करने के लिए कह चुके थे। वक्त बीतता गया और फिर 9 साल बाद नरगिस को लगने लगा कि अब राज उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। राज कपूर ना तो शादी तोड़ सकते थे, ना ही अपने पिता से बगावत कर सकते थे। ऐसे में नरगिस ने अपने रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर समझा। मधु जैन अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में लिखती हैं, जब उन्हें पता चला कि नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली है तो राज कपूर अपने दोस्तों और साथियों के सामने फूट फूट कर रोए। राज कपूर के जीवन की विडंबना थी कि नरगिस से उनकी पहली मुलाकात उनकी शादी होने के सिर्फ 4 महीने बाद हुई। उनके धर्म भी अलग थे। नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा, यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। जब आर.के. स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच डाले थे। कहा तो ये भी जाता है कि नरगिस की शादी की खबर सुनकर राज कपूर अपने आप को सिगरेट से जलाते थे, ये देखने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। नरगिस के जीवनकार टी.जे.एस. जॉर्ज लिखते हैं कि इसके बाद से ही राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीना शुरू कर दिया। राज कपूर को हमेशा ये लगता रहा कि नरगिस ने उन्हें धोखा दिया है। राज कपूर ने एक इंटरव्यू में नरगिस पर कई आरोप लगाए थे। साल 1974 में पत्रकार सुरेश कोहली को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये नरगिस थी जिसने मुझे धोखा दिया था। हमें एक पार्टी में जाना था, हम लोगों को देर हो गई। मैं उसके पास गया तो उसके पास एक कागज था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या था तो उसने बात टाल दी और कागज फाड़ दिया। राज कपूर कहते हैं, जब हम कार तक पहुंचे तो मैंने कहा कि मैं रुमाल भूल गया हूं और वापस गया। नौकरानी ने सफाई करके टुकड़े को कूड़ेदान में डाल दिया था। मैंने वो रद्दी कागजों की टोकरी उठाई और अपनी अलमारी में रख दिया। मैंने उन फटे हुए कागज के टुकड़ों को जोड़ा तो देखा कि वो एक निर्माता का शादी का प्रस्ताव था। ये उसकी तरफ से पहली धोखेबाजी की हरकत थी। 1986 में दिए गए एक इंटरव्यू में राज कपूर ने कहा था कि मदर इंडिया साइन करने को भी लेकर नरगिस ने मुझे धोखा दिया था। सालों बाद जब नरगिस दत्त का अंतिम संस्कार हुआ तो वो खुद को रोक ना पाए। सभी शिकायतों को दूर कर राज कपूर उनके जनाजे में आम लोगों के साथ सबसे पीछे चल रहे थे। अमर उजाला.com